Hello bachcho, let's read out the question first. The susceptibility of magnetism at 300 Kelvin is 1.2 into 10 raised to minus 5. At what temperature will the susceptibility equals to 1.4 into 10 raised to minus 5? So basically यहाँ पर 300 Kelvin पर susceptibility for the magnetism given है. So वही susceptibility 1.44 10 माइनस 5 हो जाती है. सो हमें बताना है कि उस टाइम पर टेम्परेचर क्या होगा केल्विन में. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So basically we know the relation in between susceptibility and temperature. So basically susceptibility is inversely proportional to the temperature. So इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे. So देखिए, मैं मान लेता हूँ कि इनिशियल ससेप्टिबिलिटी थी साई, जो कि हमें गिवन है 1.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 5. जो न्यू ससेप्टिबिलिटी है उसको मैं मान लेता हूँ साई डैश, जो कि हमें गिवन है 1.4 इंटू 10 रेज टू माइनस ऑफ 5 के इक्वल. ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर को हम मान लेते हैं टी, जो कि हमें गिवन है 300 केल्विन. राइट, अब फाइनल टेम्परेचर को मैं मान लेता हूँ टी डैश, जो कि हमें फाइंड करना है. सो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इन दो सिचुएशन के लिए एक रेशियो बना सकते हैं, दैट इज साई बाय साई डैश. दिस इज इक्वल्स टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, सो टी डैश ऊपर होगा और नीचे टी होगा. सो यहाँ से जैसे मुझे टी डैश कैलकुलेट करना है, सो इट विल बी इक्वल्स टू साई बाय साई डैश मल्टीप्लाई बाय टी हो जाएगा. सो इट विल बी इक्वल्स टू साई कितना है 1.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 डिवाइडेड बाय साई डैश कितना है 1.44 इंटू 10 रेज टू माइनस ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय इनिशियल टेम्परेचर है 300 केल्विन. सो देखिए 10 रेज टू माइनस 5 10 रेज टू माइनस 5 कैंसिल हो गया, और जब आप इससे सिंप्लीफाई करते हैं सो ये एग्जैक्टली 250 केल्विन के इक्वल आ जाता है. ठीक है, सो जो फाइनल टेम्परेचर होगा जिस पर ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू 1.44 इंटू 10⁻5 हो जाएंगी, वो कितना आ गया 250 केल्विन. एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द सिंपल रिलेशन ऑफ susceptibility with its temperature. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.